नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है भजनी फ्रैक्चर ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र भजनी, जो कि आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हाँ भजनी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो विंटर सीजन जो पर्टिकुलर चल रहा है, इसमें देखा कि काफी ऑर्थोपेडिक जो प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आपका ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थियोस्क्लेरोसिस है और हड्डी के कई तरह के विकार, स्टिफनेस, ये काफी बढ़ते जा रहा है। तो आप ये बताइए किस तरह के पेशेंट्स अपने क्लिनिक में विजिट करें, उस बारे में बताइए। अभी इस ठंड काले में यूजुअली जॉइंट का पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पेशेंट का, तो इसके कारण अपने पास में ऑस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इनके ज्यादातर पेशेंट आते हैं। जो पेशेंट को बैकएक वगैरह रहता, या तो जिनको पहले कभी तो भी फ्रैक्चर हुआ है, जॉइंट में प्रॉब्लम हुआ है, ये भी पेशेंट की तकलीफ इस ठंड काले में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के ऑस्टियो अर्थराइटिस और रूमेटॉइड के पेशेंट हमारे पास इस वक्त ज्यादा आते हैं। सर, आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जब कोरोना पीक पे था, उसके बाद में जब ये प्रोसेस चला, मतलब यंगस्टर्स लोगों में एविस्कुलर नेक्रोसिस जिसको कहते हैं, हाँ, इसके भी प्रमाण काफी बढ़ गए थे बीच में। तो आप बताइए कि ये ऐसे जो यंगस्टर्स है, ये किस तरह के प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं? इस बार अभी ऐसे कोरोना में क्या हुआ कि स्टेरॉइड बहुत देना पेशेंट को जरूरी था कोरोना पीरियड में। तो स्टेरॉइड एक उसका साइड इफेक्ट ऐसे है कि अपने जो सांधा रहता, हिप जॉइंट जिसको बोलते, उसका जो ब्लड सप्लाई होता वो स्टेरॉइड के कारण कम हो जाता। तो उसका ब्लड सप्लाई कम हो जाने से अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड बोलते हैं। तो ऐसे काफी पेशेंट अभी यंगस्टर्स जिनको कोरोना हो गया है और जिन्होंने स्टेरॉइड ले लिया है, उनको ये बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ रहा है। हड्डी का जो बैरोमेट्रिक प्रेशर जो बोलते हैं, जो अभी हड्डी में जो घिसा आ रहा, हेड ऑफ ह्यूमर जिसको बोलते हैं, हाँ, इसके भी प्रमाण काफी बढ़ रहा है। ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती, ब्लड सप्लाई का अवरोध होता। तो आप बताइए किस तरह के ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं आपके सामने? बस यही कि अभी अवास्कुलर नेक्रोसिस फीमोरल हेड होने के कारण उनको जॉइंट की जो मोबिलिटी रहती तो एकदम कम हो जाती, बहुत ज्यादा दर्द रहता और फिर चलने में लंगड़ापन आ जाता है पेशेंट को, और सह नहीं सकते वो जो दर्द होता। इसके कारण ये पेशेंट हमारे पास में आते हैं तो डायग्नोसिस एमआरआई में उनका हो जाता है कि उनको अवास्कुलर नेक्रोसिस है। तो या तो उनको फिर ऑपरेशन की जरूरी पड़ती है, या तो फिर दवा से, अगर इनिशियल स्टेज में होगा ग्रेड 1 ग्रेड 2, तो हम दवा का उपयोग करते हैं, और उससे ज्यादा 3rd और 4th अगर स्टेज है तो फिर ऑपरेशन की नौबत पेशेंट को आ सकती है। आजकल ये भी देखा गया कि जो युवाओं की जो जीवन शैली है, जिसमें जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, जो जिनके एक्सरसाइज कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जैसी लोगों की है, इवन जिम में जाते तो स्टेरॉइड्स और प्रोटीन पाउडर वगैरह इंटेक कर रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम उनके खासकर हड्डियों पे किस तरह से, तो उस बारे में बताइए। अब ऐसा है कि ये सब जंक फूड खाने से अपने शरीर में जो हड्डियां रहती उसको कैल्शियम की ज्यादा जरूरी रहती। यूजुअली ये लोग ऐसे कैल्शियम का इंटेक नहीं करते हैं, ये जंक फूड खाते हैं। उसके बाद में प्रोटीन पाउडर बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो प्रोटीन पाउडर ये जो अभी अपने को वेव प्रोटीन करके मिलती है जिम में, वो अपना मसल ये बढ़ाने के लिए जो भी यंगस्टर से प्रोटीन पाउडर लेते हैं, उसमें किडनी सीरम क्रिएटिनिन उनकी ज्यादा बढ़ जाती है। कैल्शियम का प्रमाण एकदम कम हो जाने की वजह से उनको ये तकलीफ आना चालू हो जाती है। कैल्शियम की डिफिशियंसी तो होती है, लेकिन जो सनलाइट एक्सपोजर है वो कितना मायने रखता है, उस बारे में बताइए। अपने यहाँ पे इंडियन इसमें ज्यादातर लोग, लड़कियां बोलो या औरत बोलो या फिर अपन लोग बोलो, तो ये अपना स्किन एक्सपोजर रहता ही नहीं है, पूरे कपड़े पहन के रहते हैं। और ये जो अल्ट्रा वेव रहते सन के, जो डायरेक्ट स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं, वो हो नहीं पाते। इसके कारण विटामिन D3 की कमी हो जाती है अपने हड्डियों में। इसलिए हम ज्यादातर की देखते हैं कि विदेशी में अपन जो देखते हैं कि बहुत कम कपड़े पहनते हैं, तो उसका रीजन यही रहता कि उनको सन एक्सपोजर ज्यादा मिले, ज्यादा लाइट अगर मिल जाए तो उनको विटामिन D3 का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाए और उनकी हड्डियां मजबूत हो जाए। ये अपने इसमें इंडियन पॉपुलेशन में नहीं हो पाता। ज्यादातर के हमने ऐसे देखा है कि 100 पेशेंट का अपन विटामिन D3 किए तो लगभग 80% पेशेंट का विटामिन D3 लेवल कम आता है। के लिए ये लोगों ने ओबेसिटी का जो हार्मोनल प्रॉब्लम रहता है उसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए
कि अपनी ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है, तो उन्होंने उनके जानकार डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है, जो हार्मोन का काम करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक तो उनको कंसल्ट भी करना चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते ये लोग अपना जो वेट बढ़ते रहता है उसके तरफ ज्यादा ख्याल ही नहीं रखते, खाने पीने में कोई परहेज भी नहीं रखते हैं। तो इनको एक्सरसाइज और डाइट ये बहुत जरूरी है, जिसके तरफ वो बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसके कारण इनको ये प्रॉब्लम आते हैं, वेट बढ़ते ही रहता है, एक्सरसाइज नहीं रहती, हड्डियों के ऊपर पूरा बॉडी वेट आते रहता है और वो कमजोर रहती, क्योंकि ये विटामिन D3 और कैल्शियम की इंटेक भी इनकी बहुत कम रही। जैसे कि आपने बोला अल्कोहल, तो अल्कोहल एक बहुत बड़ा कारण है अवास्कुलर नेक्रोसिस फीमोरल हेड होने के लिए। वैसे ही दूसरा एक इम्पोर्टेंट कारण है स्मोकिंग। बहुत ज्यादा स्मोकिंग और बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने से भी ये फीमोरल हेड को जो अपना ब्लड सप्लाई होता है वो कम होता है। इसके कारण अल्कोहल और स्मोकिंग ये तो अवास्कुलर नेक्रोसिस के लिए बिल्कुल दुश्मन है। तो डॉक्टर भजनी सर, आप चलते चलते हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो अभी पर्टिकुलरली जो अवास्कुलर नेक्रोसिस का जो एक फियर फैक्टर लोगों के मन में घूम रहा है, खासतौर पर यंगस्टर्स में, तो उन लोगों की एक तरह से लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, क्या उसके प्रिवेंशन के कदम है और किस तरह से आप लोग डायग्नोसिस करते हैं, उस बारे में बताइए। मैं तो सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अवास्कुलर नेक्रोसिस एक अच्छी बीमारी नहीं है। ज्यादातर के अपने को प्रिवेंशन बोला तो अल्कोहल लेना नहीं है, स्मोकिंग करना नहीं है। जिनको ऑलरेडी कोरोना हुआ है उनको अगर अपने हिप जॉइंट में अगर तकलीफ होती है तो अपने तज्ञ डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक सर्जन को जल्द से जल्द बताएं। अपना इलाज जितने जल्दी वो कर पाएंगे उतना सर्जरी करने की जरूरी नहीं पड़ सकती है। लेकिन अगर उसके तरफ उन्होंने नजरअंदाज कर लिया तो फिर उनका एड तो इसी पे है कि उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से ये विनती है कि अगर आपको कोई भी जॉइंट में तकलीफ है तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर जल्दी से जल्दी बताएं, ताकि आपकी जो बीमारी की प्रोग्रेस है वो जल्दी से जल्दी कम हो। उसमें ऐसा है कि स्टेज 3 में अगर अपने हेड की गोलाई, यानी जो फीमर का हेड रहता वो अवास्कुलर है लेकिन उसकी गोलाई अगर मेंटेन है, तो एक कोर डिकॉम्प्रेशन करके एक छोटा सा ऑपरेशन रहता है जिसमें 2 छेदे कर देते हैं हम। उसके कारण वो छेदे करने के कारण उसका जो मेडुलरी प्रेशर रहता वो कम हो जाता और खून का जो सप्लाई रहता वो, खैर ये तो नहीं बोल पाऊंगा मैं कि 100% चालू होगा, लेकिन एक अपना ये जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के पहले वाला एक ये उपयोग है जिसके कारण काफी पेशेंट को राहत मिलती है और जॉइंट रिप्लेसमेंट करने से पेशेंट बच जाता है। नहीं, अभी तो ऐसा है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ये सर्जरी है, स्पेशलाइज सर्जरी है। हर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन वो करेंगे ऐसे नहीं है। इसके लिए एक अच्छा बड़ा सेटअप चाहिए और वो हर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन जहां पे भी लैमिनार फ्लो है और ओटी अच्छे है वहां पे ये ऑपरेशन कर सकते हैं। खैर अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी निकला हुआ है कि वह जो इम्प्लांट उसके जो पहले बहुत ही ज्यादा महंगे थे वो अभी गवर्नमेंट के यानी उसमें गवर्नमेंट ने अपना ये करके वो जो इम्प्लांट है वो थोड़े बहुत सस्ते भी किए, तो अभी सर्जरी की कॉस्ट भी पहले के हिसाब से कम हो गई। नहीं, इसमें ऐसा है कि नेविगेशन सर्जरी हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन नेविगेशन अपन नी सर्जरी के लिए ज्यादा यूज करते, हिप सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन अब ऐसे बात है भैया कि आप 5 स्टार होटल में जाओगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा, जितनी बड़ी आप नेविगेशन के तरफ जाओगे तो आपका खर्चा नॉर्मल इससे बढ़ने ही वाला है। तो लेकिन जो रेगुलर सर्जरी करते हैं, खैर नेविगेशन करने वाले जो भी सर्जन है तो वो तो अच्छा नेविगेशन के जरिए ऑपरेशन अपना और परफेक्शन लेवल ज्यादा आ जाता है। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब